बेहद की परम महाशांति है, बेहद के विश्व कल्याणकारी, बेहद के सेवाधारी, बेहद के आधार मूर्त, प्रेता स्वरूप धारण करने वाले, अव्यक्त स्वरूप धारण करने वाले, व्यक्त से व्यक्त में अव्यक्त क्या धारण करना है? व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त स्थिति, बाप का रूप, आपका भी और बाप का भी कंबाइंड रूप। तो आज मैं थोड़ा सा मोटे रूप से कुछ बच्चों को समझाना चाहती हूँ कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल हमारे संकल्पों के आधार से बनता है। जब से भी 5 तत्वों की दुनिया बनी है, अनंत समय से, अनंत समय से 5 तत्वों की दुनिया पता नहीं कब से बनी है। तो ये दुनिया का जो वायुमंडल है वो संकल्पों द्वारा वो बदलता गया, गिरावट में आता गया। गिरावट में आते एकदम नीचे -100 कला में, -0 का भी -100 कला, इतना नीचे गिर चुका। तो वायुमंडल बदलता रहता है, वायुमंडल गिरता रहता है। वो बेहद की आत्माओं के भी, आम दुनिया के भी संकल्पों से वायुमंडल भारी होता रहता है, भारी। तो वायुमंडल भारी होने से शरीर भी भारी हो जाता है, आत्मा भी भारी हो जाती है, न चाहते हुए भी आत्मा परवश हो जाती है और ना चाहते हुए भी माया में डूब जाती है। जो इन आंखों से दिखाई देता है उसी को सच मानने लगते हैं। ऐसी हालत इंसान की हो जाती है। अति के बाद फिर बापू जी तो खैर कभी आए नहीं, इसी बार आए हैं, ना कभी आए थे, ना कभी आए हैं, ना अभी आए हैं। जब बापू जी ने यहाँ देखा, उनको लगा कि यहाँ क्यों बार बार ऐसा हो रहा है, तो बापू जी यहाँ पर आए। तो मेरा कहने का मतलब वायुमंडल के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अब वायुमंडल को ठीक कैसे करोगे? वापस उसी स्टेज पर लाना है वायुमंडल को। तो वायुमंडल को बेहद की आत्माएं अपने संकल्पों से परिवर्तन करेगी। जैसे जैसे अपने संकल्पों पर कंट्रोल करेंगे, निसंकल्प अवस्था बनाएंगे, कर्मातीत अवस्था बनाएंगे, उपराम अवस्था बनाएंगे, अव्यक्त स्वरूप धारण करेंगे। अव्यक्त स्वरूप से बाप और आप मिलके कंबाइंड रूप में सारे वायुमंडल को बदलने की लाइट डालेंगे, बेहद की परम शक्ति डालेंगे। तो वायुमंडल को बदलने के लिए बेहद की आत्माओं को कुछ पुरुषार्थ करना है और मेहनत करनी है। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। विश्व परिवर्तन का काम यही है कि बाप और आप कंबाइंड रूप में रहकर वायुमंडल को बदलना। वायुमंडल जरूर बदलेगा। जब बेहद के दादाजी हमारे साथ हैं तो ताकत आएगी, एनर्जी आएगी, पावर आएगी और वो हमारी सोच से वायुमंडल बदलेगा। तो आज मैं अभी थोड़ी वाणी पढ़ती हूँ। अब विश्व की आत्माएं आप सबसे क्या चाहती हैं, वह जानते हो? सारे विश्व की आत्माएं क्या चाहती है? अभी हर आत्मा अपने पूज्य आत्माओं को प्रत्यक्ष रूप में पाने के लिए पुकार रही है। क्या? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपने अपने जो धर्म पिता है, धर्म गुरु हैं, उनको पुकार रही है। सिर्फ बाप को नहीं पुकार रहे, वो अपने अपने धर्म वालों को पुकार रहे हैं। तो बाप को पुकारने वाले तो बेहद की आत्मा है ना। बाप को पुकारना नहीं है, बाप तो मिल चुका है, लेकिन बाप के साथ साथ पूज्य आत्माओं को भी पुकार रहे हैं। हर एक समझते हैं हमारा पैगंबर कहो, मैसेंजर कहो, देव आत्मा कहो, वे आवे और हमें साथ लेकर जावे। ये विश्व की पुकार पूर्ण करने वाले कौन हैं? आप पूज्य देव आत्माओं का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे देव आएंगे और हमें जगाएंगे
और ले जाएंगे। जगा तो रहे हैं लेकिन जागते नहीं हैं। उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हो? देव कब प्रत्यक्ष होंगे? श्रेष्ठ आत्मा प्रत्यक्ष करने का स्वयं और संगठित रूप में प्रोग्राम बनाओ। कैसे बनाओगे? ज्वाला रूप धारण करो, और तो कुछ कर नहीं सकते। उद्घाटन जगाएंगे, नारियल तोड़ेंगे। नारियल तोड़ना मतलब आवाज़ आना, आवाज़ फैलेगा। आशाओं के दीपक जगाएंगे, ठिकाना दिखाने का ठक्का हो जाएगा। जैसे नारियल का ठक्का करते हो ना, आवाज़ करते हो ना, तो विदेशी और भारतवासी दोनों को मिलकर ऐसी तैयारी करनी है, तभी महातीर्थ की प्रत्यक्षता होगी। प्रत्यक्षता की किरण बेहद के बाप के घर से चारों ओर फैलेगी। कहते भी हो ना, लाइट हाउस, भारत लाइट हाउस बनेगा। यही लाइट अंधकार के बीच नई जागृति का अनुभव कराएगी। इसके लिए सब आए हो। सबको सहयोग देना चाहिए। किले की एक ईंट भी कमजोर होती है तो किला हिल सकता है। छोटे बड़े ब्राह्मण परिवार की सभी मजबूत ईंटें होनी चाहिए। ऐसे सदा दृढ़ संकल्प करने वाले, सफलता के जन्म सिद्ध अधिकार को साकार में लाने वाले, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रखते हुए समर्थ रहने वाले, स्वयं को विशेषता को सदा कार्य में लगाने वाले, सदा हर कार्य में बाप का कार्य सो मेरा कार्य ऐसा अनुभव करने वाले, सर्व कार्य में ऐसे बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, विशाल बुद्धि बच्चों को याद प्यारो नमस्ते। बेहद की सेवाधारी माँ का सेवाधारी बच्चों को याद प्यारो नमस्ते।